उधर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की हितैषी है। सरकार ने अपनी गारंटी को पूरा करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाल की और 1,36,000 कर्मचारियों को उनका हक दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने 5 साल में एक बार भी कर्मचारियों की ओपीएस की मांग पर गौर नहीं किया। जो सचिवालय में हमारे कर्मचारी हैं सभी वर्गों के, उन्होंने परसों अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन मैं समझता हूं वो सरकार का हिस्सा है और हमारी सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बिल्कुल साफ थी। वो हमने ये चीज फैसले करके दिखाई है कि हमारी सरकार कर्मचारियों की हितैषी है और जो कमिटमेंट थी, अगर हमने सबसे पहला फैसला कैबिनेट में किया ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके ओपीएस को, जो आप समझें कि पूरे देश के अंदर संभव नहीं था, वो सबसे बड़ा कदम हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने उठाया और जिससे 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ। और उस वक्त जो मीटिंग्स का दौर था, उस वक्त इनकी कमिटमेंट भी थी कि हमें ये 5 साल लगातार पिछली सरकार में जो है प्रदर्शन करते रहे। पिछली सरकार में किसी ने इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, ना सुना, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की ये कमिटमेंट थी कि सरकार बनते ही हम आपके इस फैसले को लागू करेंगे और हमने किया। हम देश के अंदर पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश कि हमने अपने कर्मचारी भाइयों की जो समस्या थी, और बहुत बड़ी समस्या थी, आप समझें कि जिन लोगों को 3700 रुपया पेंशन मिल रही थी नई स्कीम के तहत, उनको ओल्ड में आने के बाद 37,000 रुपया पेंशन मिल रही है। ये फैक्ट है, ये लागू हो चुकी है, इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को, इन्हीं भाइयों को मिल रहा है। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जहां तक डीए का सवाल है या इनके एरियर्स का सवाल है, उसकी लाइबिलिटी हमने बार बार मीडिया के जरिए भी और श्वेत पत्र जारी किया विधानसभा में भी कि कितनी पिछली सरकार हमारी लाइबिलिटी छोड़ के गई है। जहां तक आप बोझ का बात करें, वो 75,000 करोड़ रुपए का बोझ अलग है, लोन्स अलग हैं, उसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर की जो देनदारियां, वो केवल सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की पिछली सरकार छोड़ के गई है। हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को जिक्र किया कि हम इसको देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बार बार इसका जिक्र किया। और 15 अगस्त को उन्होंने 75 साल से ऊपर के जो हमारे पेंशनर्स हैं, उन लोगों के लिए 28,000 लोगों के लिए उसका जो एरियर्स था उसको क्लियर करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, घोषणा की है। वो चाह रहे हैं कि हम इसको धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति वो सबके सामने है, पैसे का इंतजाम करना है और उसके बाद इनका एरियर की बात करें या डीए की बात है, वो देने हैं। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा समय की बात की थी कि थोड़ा सा समय मिलेगा, हमने देना है, बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारी भाइयों ने प्रदर्शन करके अपना पहले ही दिन जो रुख अपनाया, मुझे उसको लेके काफी अफसोस है।